विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। क्या दोनों पर चर्चा नहीं हो सकती? रवीश कुमार का यह वीडियो देखिए, मोदी जी को लेकर क्या बयान दिया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है आप भी मौसम का मजा लीजिए। तो लीजिए मौसम का मजा। प्रधानमंत्री ने कहा है जिस दिल्ली की हवा में जहर है, लोग बीमार हो रहे हैं, उस दिल्ली में प्रधानमंत्री ने मौसम पर पहला बयान दिया है कि मौसम का मजा लीजिए। इस संवेदनशीलता पर किसी का दिल नहीं पिघलता, तो इसका मतलब है उसने मौसम का मजा लेना छोड़ दिया। विपक्ष जनता के मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है, प्रधानमंत्री इसे विपक्ष का ड्रामा बता रहे हैं। आज विपक्ष के नाम पर ड्रामा कहा जा रहा है। एक दिन जब जनता मांग करेगी तो उसे भी ड्रामा कह दिया जाएगा और उसके खाते में 10,000 डालकर चुप करा दिया जाएगा। ड्रामा और मजा लेने के इस दौर में आप हमारा वीडियो जरूर देखिए। मजा चुनाव आयोग भी ले रहा है। एसआईआर के काम से ब्रेक के दौरान ब्रेक डांस करते बीएलओ का वीडियो ट्वीट कर रहा है। क्या किसी को फर्क नहीं पड़ता कि बीएलओ की जानें गई हैं? चुनाव आयोग तनाव घटाने के लिए डांस का वीडियो डाल रहा है। बहुतों के घर 13वीं भी पूरी नहीं हुई होगी और आयोग डांस का वीडियो ट्वीट कर रहा है। ये कौन सी संस्कृति से निकला है आयोग? क्या इसके लिए भी मैं कॉलेज जिम्मेदार है? क्या यह घिनौना नहीं लग रहा? तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने भी ट्वीट किया है कि क्या आप सर्वेश सिंह का भी वीडियो ट्वीट करेंगे जिसमें वे बीएलओ पर दबाव को लेकर रोए जा रहे हैं। आयोग ने इस वीडियो पर लिखा है, तनाव दूर करने के लिए डांस हो रहा है। जबकि कोलकाता में अपने काम में तनाव को लेकर बीएलओ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर खुद ही चुनाव आयोग तनाव की बात मान रहा है, तो इन बीएलओ की बात क्यों नहीं मान रहा और इनकी बात क्यों नहीं कर रहा जिनकी जान चली गई, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्वीट में लिखा है, शर्म नहीं आती डांस का वीडियो ट्वीट करने में। जिन बीएलओ की मौत हुई है उनके लिए सांत्वना के 2 शब्द तो कह देते, वो नहीं कहा गया, लेकिन डांस का वीडियो ट्वीट किया जा रहा है। मतलब यही हुआ कि मर रहे हैं लोग, मरने दीजिए, आप बस मौसम और डांस का मजा लीजिए। ज्ञानेश कुमार क्या भूल गए जब पोलिंग बूथ का वीडियो उनसे मांगा गया था? और अब मां बहन और बेटियों के डांस करने का वीडियो चुनाव आयोग ट्वीट कर रहा है। पोलिंग बूथ के वीडियो नहीं देता और डांस के वीडियो ट्वीट कर रहा है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? विपक्ष बार बार कह रहा है कि इतनी जल्दी क्या है एसआईआर में, कम समय क्यों दिया जा रहा है? बहुत सारे बीएलओ स्कूलों में पढ़ाते हैं, इस काम में लगने के कारण बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, उसकी भी चिंता नहीं। और चुनाव आयोग डांस के वीडियो ट्वीट कर रहा है। संसद में इस पर चर्चा की मांग की जाती है, मांग स्वीकार नहीं की जाती। आप भी मौसम का मजा लीजिए। दरअसल आपसे मजा लेने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको चुनौती दी जा रही है कि मजा ले सकते हैं तो लीजिए मजा। मजा तो हम लोग ले रहे हैं जिन्हें आपने चुना है। सरकार जहरीली हवा पर कुछ नहीं बोलेगी, संसद का सत्र छोटा होगा, लेकिन आप मौसम का मजा लेते रहिए। तृणमूल कांग्रेस के 2 सांसद डेरेक ओब्रायन और सजदा अहमद को प्रेस के बीच पोस्टर लेकर आना पड़ा और समझाना पड़ा कि सरकार और जनता के बीच संसद की क्या भूमिका होती है। अगर संसद का सत्र ही छोटा होगा तो सांसद जनता के मुद्दों पर सरकार से जवाब कैसे मांगेंगे? सांसद भी इस दौर में संघर्ष कर रहे हैं कि आखिर प्रेस और जनता तक अपनी बात कैसे ले जाएं और कैसे बताएं कि संसद का जो सत्र छोटा किया है उससे उसी का नुकसान हो रहा है। इस बार का सत्र केवल 15 कार्य दिवसों का है। मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में संसद के 35 सत्र हो चुके हैं, 3 सत्र इससे भी छोटे रहे। इनमें से एक 2023 का शीतकालीन सत्र है जिसमें 140 से अधिक सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। यह तर्क दिया जा रहा है कि विपक्ष संसद चलने नहीं देता तो संसद का सत्र लंबा रखने से क्या फायदा। इस तरह का तर्क उसी समाज में चल सकता है जिस समाज के लोगों ने सोचना बंद कर दिया। संसद का सत्र 2 दिन का भी चलेगा तब भी हंगामा हो सकता है, बिना चर्चा के सत्र समाप्त हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हंगामा का बहाना बनाकर संसद ना बुलाएं या 1 घंटे के लिए संसद की बैठक बुलाएं।
बल्कि पूछना चाहिए हंगामा क्यों हो रहा है, क्यों सरकार उन मुद्दों पर चर्चा स्वीकार नहीं करती जिनकी मांग विपक्ष करता है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च का एक आंकड़ा है, पता चलता है इससे कि सरकार विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार होने की बातें तो करती है मगर चर्चा कराती नहीं। इस साल बजट सत्र के दौरान लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव यानी एडजर्नमेंट मोशन के 85 नोटिस दिए गए, राज्यसभा में 144, दोनों सदनों में एक भी नोटिस को स्वीकार नहीं किया गया। क्या सरकार को लोकसभा में 85 और राज्यसभा में 144 नोटिसों में से एक भी नोटिस ऐसा नहीं लगा जिस पर वह विपक्ष की मांग स्वीकार कर सकती थी, चर्चा करा सकती थी। नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया जाता है ताकि सदन की कार्यवाही रोककर किसी अर्जेंट मुद्दे पर चर्चा हो। 2016 में आखिरी बार नियम 267 के तहत नोटबंदी पर चर्चा हुई। इसके बाद भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं नए सांसदों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि विपक्ष हंगामा करता है। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहाँ पराजित होकर के आए वहाँ बोल चुके हो, जहाँ अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहाँ भी बोल दीजिए, लेकिन यहाँ तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दे, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। कमाल है, एकदम कमाल है। सरकार चर्चा नहीं करा रही और उस पर से विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि वो ड्रामा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव में हारने को लेकर तंज कर रहे हैं। इस पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जब चुनाव जीत ही गए हैं तब फिर क्यों चर्चा से भाग रहे हैं। अगर 40 बीएलओ की मौत हुई है और इस पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है तो यह ड्रामा कैसे है? क्या चुनाव आयोग और एसआईआर पर चर्चा की मांग ड्रामा है? क्या विपक्ष चर्चा की मांग ही ना करे? सरकार का अपना रिकॉर्ड क्या कहता है? राज्यसभा में 144 नोटिस, लोकसभा में 85 नोटिस में से एक भी चर्चा स्वीकार नहीं की गई। क्या यह ड्रामा नहीं? अगर है तो किसका ड्रामा है? इसके बाद भी उपदेश विपक्ष को, क्यों नहीं एसआईआर और चुनाव आयोग पर चर्चा हो सकती है। 21 नवंबर को डेरेक ओब्रायन ने एक्सप्रेस में लिखा कि इस साल बजट सत्र और मॉनसून सत्र में विपक्ष के सभी बड़े दलों ने देश की चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को लेकर चर्चा की मांग की। अलग अलग नियमों के तहत 100 से अधिक प्रस्ताव पेश किए, लेकिन सरकार राजी नहीं हुई। 100 से अधिक प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया गया। डेरेक ओब्रायन का कहना है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से संसद के प्रति जवाबदेह है, तब भी चर्चा नहीं हुई, जबकि इसी संसद में 6 बार चुनाव आयोग को लेकर चर्चा हो चुकी है और यह भी संसद के रिकॉर्ड में है। डेरेक ने 3 बार की चर्चाओं का उदाहरण भी दिया है अपने लेख में, लेकिन इस साल चुनाव आयोग पर चर्चा नहीं हुई। कहा गया संसदीय नियमों के तहत संवैधानिक संस्थाओं पर बहस की अनुमति नहीं। डेरेक का कहना है कि नियम 169 के तहत लोकहित के मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और इसमें चुनाव आयोग समेत किसी भी संवैधानिक संस्था पर बहस करने की पाबंदी नहीं लगी है। क्या वोट चोरी के मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं होगी? क्या सरकार कभी इस मुद्दे पर ऑन रिकॉर्ड बोलेगी ही नहीं? हम इस वीडियो में संसद में मोदी सरकार की डिलीवरी की भी बात करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि डिलीवरी के नाम पर किस तरह का ड्रामा हो रहा है। 2025 के बजट सत्र में केवल 28% तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दिए गए। मॉनसून सत्र में तो 10% से भी कम प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से अब कम दिए जा रहे हैं। क्यों? जब कोई मंत्री तारांकित प्रश्न का जवाब सदन में देता है तो सांसद को भी मंत्री से जवाब पर एक सवाल पूछने का मौका मिल जाता है। जवाब पर सवाल से बचने के लिए लिखित जवाब दिया जाने लगा है। सूचक पटेल ने अपने लेख में दिखाया है कैसे प्रश्नकाल में भी सरकार जवाब घुमा फिराकर दे रही है, सही से आंकड़े तक नहीं देती, इधर उधर की बातें कर निकल जाती है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ड्रामा वाले बयान पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी नियमित रूप से सदन की चर्चाओं में भाग नहीं लेते, सवालों के जवाब नहीं देते, लेकिन हर सत्र के समय सदन के बाहर इस तरह का बयान देते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि सरकार वंदे मातरम के 150 साल होने पर चर्चा कराना चाहती है। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। क्या दोनों पर चर्चा नहीं हो सकती? वंदे मातरम के नाम पर भावुकता पैदा की जाएगी, इतिहास के तथ्यों को यहां से वहां पेश किया जाएगा और एसआईआर के सवालों से बचने का रास्ता निकाल लिया जाएगा। तो क्या यह एसआईआर से बचने के लिए वंदे मातरम का इस्तेमाल ढाल की तरह नहीं किया जा रहा? दिसंबर 2023 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चुनाव आयोग को लेकर 7 घंटे की चर्चा हो चुकी है। एक बार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बिल को पास करते वक्त आयोग के काम करने के तरीके और व्यवहार पर चर्चा हुई थी। जुलाई के महीने से सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन संसद में चर्चा क्यों नहीं हो सकती? गोदी मीडिया के जरिए यह छवि बना दी गई कि विपक्ष संसद नहीं चलने देता। गोदी मीडिया यह नहीं बताता कि सरकार चर्चा क्यों नहीं कराती। यह भी नहीं बताता कि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में आखिरी बार किस सवाल का जवाब दिया है। क्या आपको बार बार बताया जाता है कि मई 2023 में मणिपुर में हिंसा और अराजकता के 3 महीने से अधिक समय गुजर जाने के बाद सदन में चर्चा हुई थी, जबकि विपक्ष इसकी मांग पहले महीने से करने लगा था। $971 करोड़ का संसद भवन बना, इसका उद्घाटन धूमधाम से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पुरोहित की भूमिका में साष्टांग करते नजर आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक को नहीं बुलाया गया। एक सेंगोल लाकर गोदी मीडिया में हफ्तों फर्जी चर्चा कराई गई और अब किसी को पता नहीं कि संविधान से चलने वाले सदन में सेंगोल की क्या भूमिका है। Let him say here. Let him say here. बार बार विपक्ष पर जिम्मेदारी डाली जाती है कि वही संसद नहीं चलने दे रहा, जबकि जिम्मेदारी की हर किताब में लिखा है सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सहमति नहीं बन रही तो इसका मतलब सरकार फेल है। सरकार फेल हो रही है तो इसका मतलब नहीं कि संसद का सत्र छोटा कर दिया जाए। क्या सरकार संसद में खड़े होकर विपक्ष को जवाब देने से बच रही है? याद रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 साल एक भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। गोदी मीडिया सवाल करता नहीं। संसद आखिरी मंच है जहां सांसद सरकार से सवाल कर सकते हैं और सरकार को जवाब देना पड़ता है। डेरेक ओब्रायन ने एक शब्द गढ़ा है, पार्लियामेंटोफोबिया। क्या सरकार को संसद से फोबिया हो गया है? डर लगने लगा है। मई के महीने में विपक्ष मांग कर रहा था कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि वो ऑपरेशन सिंदूर पर और आतंकवाद के खिलाफ सरकार को समर्थन दे, दुनिया को संदेश दे कि इस मामले में विपक्ष भी सरकार के साथ है। आखिर इस बात से किसी सरकार को क्यों डर लगा? क्या वह नहीं चाहती कि आतंक के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें विपक्ष भी सदन में उसका साथ दे और देश भी देखे, दुनिया भी? लेकिन संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया गया और तो और 47 दिन पहले मॉनसून सत्र की घोषणा कर दी गई। इस बार शीतकालीन सत्र की घोषणा 22 दिन पहले की गई है। इन समयों का अंतर नोट कीजिए। तब सवाल उठा था 47 दिन पहले घोषणा का क्या मतलब है? मतलब था क्योंकि सरकार विशेष सत्र के मुद्दे को गायब करना चाहती थी। अखबारों में मॉनसून सत्र की घोषणा हेडलाइन बनकर छप गई, विशेष सत्र की मांग गायब हो गई। जबकि सरकार ने जब चाहा विशेष सत्र बुलाया ही, तो क्या हो जाता? एक बार विपक्ष की मांग पर विशेष सत्र बुला लिया जाता। संसद के इतिहास में अब तक 9 बार विशेष सत्र बुलाए गए हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान 3 बार विशेष सत्र बुलाए गए हैं। पहली बार
नवंबर 2015 में संविधान के स्वीकार किए जाने की वर्षगांठ पर विशेष सत्र बुलाया गया। उसी साल डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं सालगिरह थी। सरकार ने घोषणा की 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दूसरी बार जून 2017 में विशेष सत्र बुलाया गया, जब आधी रात को जीएसटी कानून पास हुआ। चर्चा के लिए विशेष सत्र नहीं, बल्कि उस रात तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक बटन दबाकर जीएसटी को लॉन्च किया। तीसरी बार 2023 में सितंबर 18 से 22 के बीच विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें महिला आरक्षण बिल पास किया गया। सरकार बटन दबाने के लिए विशेष सत्र बुला सकती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए नहीं बुलाती है। विशेष सत्र छोड़ दीजिए, आप सत्र के पहले दिन एसआईआर के लिए समय भी नहीं देते, आयोग पर चर्चा तक नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का एक और सवाल है और इस पर नजर डालिए। आमतौर पर सरकार जब कोई विधेयक लाती है तो उसे संसद की समितियों को भेजा जाता है। इस बार 13 बिल पेश किए जाने हैं। 13 में से 10 बिल ऐसे हैं जिन्हें संसद की स्थायी समिति ने देखा तक नहीं। क्या इस पर सवाल नहीं होना चाहिए कि इस तरह से विधेयक पास होंगे तब फिर संसद का क्या महत्व रह जाएगा? क्या यही डिलीवरी है मोदी सरकार की, या फिर कोई नया ड्रामा है? कमेटी में बिल इसलिए भेजा जाता है ताकि सदन के मुकाबले विस्तार से वहां बहस हो सके। समितियों में अलग अलग दलों के सांसद होते हैं और इनके फीडबैक के बाद कई बार बिलों और प्रस्तावों में सुधार किए जाते हैं। फिर समितियों की संस्था को क्यों कमजोर किया जा रहा है? 3 बार के सांसद मनीष तिवारी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है। 1952 से 1957 के बीच हर साल औसतन 135 दिन लोकसभा चली, जबकि 2019 से 24 के बीच लोकसभा का औसत एक साल का मात्र 55 दिन है। हम 135 दिन से घटते घटते 55 पर आ गए हैं और मौजूदा सत्र तो 15 दिन का ही है। 17वीं लोकसभा में 35% विधेयक पर 1 घंटे से भी कम की चर्चा हुई। राज्यसभा में 34% विधेयक 1 घंटे से भी कम की चर्चा में पास किए गए। यह मोदी सरकार की डिलीवरी बता रहा हूं, ड्रामा नहीं। 15वीं लोकसभा यानी 2009 से 14 के बीच 26% विधेयक आधे घंटे से भी कम की चर्चा में पास हुए। 16वीं लोकसभा में थोड़ा सुधार हुआ, तब भी 6% बिल आधे घंटे से कम की चर्चा में पास हुए। यह हाल है आपकी संसद का। संसद को इतनी जल्दी है क्यों? कांग्रेस सरकार के समय यानी 14वीं लोकसभा में 60% विधेयकों को पास होने से पहले संसद की स्थायी समितियों के पास भेजा गया। 15वीं लोकसभा में और बढ़ गया, 71% बिल पास किए जाने से पहले संसद की समितियों के पास भेजे गए। लेकिन 16वीं लोकसभा यानी 2014 से 19 के बीच मात्र 25% विधेयक को स्थायी समितियों के पास भेजा गया और 17वीं लोकसभा में मात्र 16% विधेयक स्थायी समितियों तक पहुंच पाया। कम से कम सांसदों को मौका तो मिले। जो कानून लाया जा रहा है उसकी ठीक से जांच परख हो। उनका काम केवल वोट करना नहीं है। प्रधानमंत्री को पहली बार चुने गए सांसदों की चिंता क्यों है? जो 10 बार से चुनकर आ रहे हैं, क्या उनकी चिंता नहीं है? क्या उन्हें बार बार इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेना है? कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेना ही सांसदों का काम है और अपनी स्वतंत्र राय रखना। यह सब बंद होता जा रहा है, घटता जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है मौसम का मजा लीजिए। विपक्ष ड्रामा कर रहा है, सरकार क्या कर रही है? कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लिखा है, विप जैसी तलवार के कारण आज सांसद जनता के नुमाइंदे कम रह गए हैं, पार्टी के अधीन हो गए हैं। वे पार्टी के नाम पर चुप हैं और इसका नुकसान संसद और जनता को उठाना पड़ रहा है। जब किसी जज या राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाए तो सांसदों से उम्मीद की जाती है कि वे सभी तटस्थ होकर सारे तथ्यों की जांच करेंगे और उसके बाद मतदान करेंगे। लेकिन इसकी जगह पार्टी लाइन पर वोट होता है। फिर सदन में रखे गए तथ्यों का क्या मतलब, अगर वोट के दम पर ही उसे नकार देना है? संसद का सत्र 15 दिन का है और इसके समर्थन में क्या तर्क दिया जा सकता है? क्यों मनीष तिवारी और डेरेक ओब्रायन अखबारों में लिख रहे हैं, उन बातों को बता रहे हैं जिन्हें स्कूल के दिनों से आप पढ़ते आ रहे हैं कि संसद का मतलब है चर्चा और जवाबदेही और कानून बनाना। इन्हीं सबको पढ़कर आप यूपीएससी में निबंध लिखते हैं और असल में क्या हो रहा है उसकी तरफ देखते तक नहीं। ऐसा लगता है विपक्ष के नेता आखिरी कोशिश कर रहे हैं, उनके हाथ से भी लिखने बोलने का अवसर समाप्त होता जा रहा है। आखिर वे किस तरह जनता के बीच जा सकें और देश में क्या हो रहा है ये बातें पहुंचा सकें।
हम ये मानकर नहीं चलते कि देश की जनता को फर्क नहीं पड़ता कि संसद कितने दिन चलेगी और कैसे चलाई जाती है। भले उसे आज फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कल जरूर पड़ेगा। अभी उसका फेफड़ा पूरी तरह डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली की जहरीली हवा उसके फेफड़े में प्रवेश तो कर गई। 10 साल बाद जब जनता इलाज के लिए घर बेच रही होगी, तब उसे संसद की याद आएगी। किसी पत्रकार की भी याद आएगी और किसी सांसद की भी, कि वह क्यों नहीं हवा का मुद्दा उठा रहा है। PM 2.5 जब भीतर जाता है तो गन्ने का रस पीने से या गुड़ खाने से बाहर नहीं आ जाता, वह भीतर जाकर फेफड़े को डैमेज करने में लग जाता है। इसी तरह जब आप इस सवाल से लापरवाह हो जाते हैं कि संसद कैसे चलती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि संसद का रोल खत्म हो गया। आज डॉक्टर का रोल आपके जीवन में भले ना हो, लेकिन जब फेफड़े से तरह तरह की बीमारियां निकलेंगी, तब तो डॉक्टर और अस्पताल का ही रोल नजर आएगा। उसी तरह एक दिन जनता संसद संसद पुकारेगी, तब तक शायद विपक्ष मिटा दिया गया होगा या नाम के लिए 2-4 सांसद सदन में छोड़ दिए गए होंगे। इस बात को आज ही नोट कर लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए। संसद का सत्र चलेगा तो सबसे अधिक फायदा जनता को होगा और सांसदों को मौका मिलता है कि वह जनता को दिखा सके कि उनके सवाल संसद में उठा रहे हैं। आप किसी सांसद से पूछिए, किसी विधायक से पूछिए, शादी ब्याह मुंडन से लेकर श्राद्ध में लोगों के घर जाते जाते परेशान है। यह काम सांसद और विधायक का नहीं है। उसका काम है संसद में जाकर सवाल उठाना, सरकार से बार बार जवाब मांगना, संस्थाओं की जिम्मेदारी तय करना। संसद का सत्र चलेगा तो सांसद को शादी ब्याह में जाकर लिफाफा देने और बेवजह रसगुल्ला खाकर डायबिटीज बढ़ाने से भी छुटकारा मिलेगा। तो संसद का चलना केवल लोकतंत्र की सेहत के लिए जरूरी नहीं, सांसदों की सेहत के लिए भी जरूरी है। आपका सांसद साल भर शादी ब्याह के मंडपों में फालतू के घूमता रहे और संसद जाए 20 दिन 50 दिन, क्या यह अच्छा है? एनीवे, प्रधानमंत्री ने कहा है मौसम का मजा लीजिए, मगर हमारा वीडियो देखते रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।